वालेकुम, कैसे हाल है जी। आज हम हैं इटली और यहाँ से वाया स्विट्ज़रलैंड होके हमें जाना है फ्रांस। तो स्विट्ज़रलैंड का व्यू दिखाता हूँ मैं। वन ऑफ द बेस्ट कंट्री। और इस टाइम स्नो जाने का टाइम है, हल्की हल्की स्नो भी है। पहाड़ी बहुत खूबसूरत लग रही हैं। हम अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं। कस्टम हमने करा लिया है, क्योंकि अगर हम स्विट्ज़रलैंड होकर जाते हैं तो माल का कस्टम होता है। कस्टम के बाद स्टाम्प लगवानी है स्विट्ज़रलैंड चियासो बॉर्डर। एंट्री करते ही फिर एक कंट्रोल आएगा, और उसके बाद एग्जिट करते हुए जब हम सेंट लुइस बॉर्डर से एग्जिट करेंगे स्विट्ज़रलैंड से फ्रांस के लिए, तो वहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट्स अपना जमा करना है। ये प्रोसेस रहता है स्विट्ज़रलैंड का। तो व्यू चेक करो। ये ऊपर रेलवे लाइन है। कभी सफ़र करोगे ना इससे तो पता चलेगा, ये पहाड़ियों से ऐसी होती आ रही है। और सामने भाई वो ऊपर दिख नहीं रहा है, ये है सिटी। बहुत जबरदस्त सिटी है पहाड़ी के ऊपर। और इस तरफ देखो भाई, ये सारा टूरिस्ट पैलेस है। हॉस्टल बने हुए, होटल बने हुए यहाँ पे। और ये समुद्री एरिया है इस तरफ। हालांकि पूरा स्विट्जरलैंड ही उस पर बसा हुआ है, पहाड़ियों के ऊपर। बस चल जा भाई। इस सामने देखो, स्नो के टाइम यहाँ पे सिर्फ दिखता है बर्फ और कुछ नहीं दिखता। पहाड़ी ये सब ढकी हुई होती हैं क्योंकि स्नो पड़ती है ज्यादा स्विट्जरलैंड के अंदर। और ये जितना भी एरिया है ना, ये सब टूरिस्ट पैलेस है भाई। ये मेरी गाड़ी का पिलर आ रहा है, इस वजह से सही नहीं दिख रहा। ये देखो, अभी हम थोड़ी जो है डाउन उतर रहे हैं हम अभी नीचे को। सामने सिटी है वो, और पहाड़ दिख रहा है ना, पहाड़ ऊपर वो घर दिख रहे होंगे आपको वहां। अब ठीक है, उस तरफ इस समुद्र के किनारे किनारे ऐसे ही बसे हुए हैं। तकरीबन तकरीबन 200-250 किलोमीटर मुझे ऐसे स्विट्जरलैंड में चलना है। और इतना खूबसूरत हो रहा है, इतना दिल लग रहा है। एक एक दिन में तो कवर ही नहीं हो पाएगा, एक हफ्ते में भी कवर नहीं हो पाएगा स्विट्जरलैंड। जहां भी जाओगे वहीं खूबसूरती। अभी आगे और आएगा, वहां भी दिखाऊंगा आपको मैं। एक जगह, एक सिटी है उसके बराबर से निकलूंगा जहां पे दिलवाले दुल्हनिया की जो है शूटिंग हुई थी, शाहरुख खान की। इस तरफ से चेक करो, क्या जबरदस्त व्यू है। और ये आ गई है वो सिटी जो ऊपर बसी हुई है। ये रही, ये पूरा टाउन है। रास्ता ऐसा ही बना हुआ है छोटा छोटा जाने के लिए। अब जो है ये रेलवे लाइन आ गई है इस तरफ, और आगे से निकलेगी पहाड़ियों के बीच से। सामने भी देखो घर बने हुए पहाड़ी के ऊपर। इतना खूबसूरत नजारा उनका, जोड़ ही नहीं है इनका भाई। ये अपनी ट्रांसीमेक्स सजा रही है। और स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, अभी तक जितने भी देशों में घूमा हूं मुझे सबसे ज्यादा खूबसूरत यही लगता है। इस तरफ ये तो आप वीडियो में देख रहे हो, कैमरे से कैप्चर हुआ हुआ। अगर रियल में आप देखोगे ना तो आपको लगेगा कि अभी हाँ, कितने दुनिया में अगर जन्नत है तो इस तरफ है। इस तरफ अगर देखेंगे हम, उजाला ही उजाला हो रहा है। अभी दिखाते हैं आगे से आपको। ये जगह दिखानी चाह रहा था मैं आपको। ये इटली के तकरीबन 12 किलोमीटर बाद पड़ती है। और इस पहाड़ी के नीचे से हम निकलेंगे टनल के अंदर से। इस तरफ है रेलवे लाइन, और इस तरफ देखो भाई टूरिस्ट स्पॉट है सारा। ये रहा, ये फ्लैग लगे हुए इधर, ये पूरा टूरिस्ट स्पॉट है। और इस पहाड़ी के नीचे से हमें निकलना है, ये टनल है। बहुत दिल लगता है भाई, अगर टाइम हो ना, कभी वीकेंड हो जाए स्विट्जरलैंड में, तो बंदा पूरा वीकेंड जो है ना बाहर निकाल देगा। रेलवे लाइन इधर आ गई, मेट्रो भी है, वैसे भी जाती है कमर्शियल ट्रेन। वो जा रही है मेट्रो नीचे, और इसके अंदर से हमें निकलना है, कई किलोमीटर की है। शाबाश, ये आ गई। और अभी एक टनल और आएगी। कई टनल है वैसे स्विट्जरलैंड में, एक टनल आएगी पूरी 17 या 21 किलोमीटर की, शायद 17 किलोमीटर की है। तो बंद हो जा भाई। ये भी शायद काफी लंबी है, इतनी लंबी नहीं है वैसे। मुझे लग रहा है ये 100-200 मीटर और बच रही होगी। अभी तो यार काफी है, दूर दूर तक भी नहीं दिख रहा।
टनल के बाद ये सिटी आ गई ग्रांसिया। ज्यादा बड़ी सिटी नहीं है, हालांकि पता ही नहीं चलता कौन सी सिटी कितनी बड़ी है, कहाँ लग रही है। ये मैप में देखो, क्योंकि 10 घर उस पहाड़ी पे, 20 घर इस पहाड़ी पे, 30 घर उस तरफ। सिंगल में तो ये बहुत कम है। यहाँ को लगेगा कि भी हाँ हम थोड़ा सीधा चल रहे हैं, नहीं तो इधर आदर ऐसे ही। और ये पहाड़ खाली हैं जिन पे मकान नहीं है, नहीं तो भाई ऐसा ही है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको कंट्रोला। वही कंट्रोला खतरनाक है भाई। गाड़ी अगर एक बार उन्होंने उस पर लगा दी चेक इन के लिए, बिना चालान के गाड़ी नहीं निकलेगी वहां से। अभी यहाँ आ चुकी है हाईवे पर एक पार्किंग, लेकिन ट्रक पार्क कर नहीं सकते। वैसे हमें पार्किंग की जरूरत भी नहीं है क्योंकि हमारे पास अभी टाइम पड़ा हुआ है। इस तरफ चेक करो खूबसूरती, बहुत ही जबरदस्त। नीचे कुछ कंपनीज हैं, पता नहीं किस चीज की है, काफी बड़ी दिख रही है। और इस टनल से जा रही है मेट्रो होती हुई। ये पहाड़ी काफी लंबी है, इसके नीचे ही नीचे है। तो अभी ये भाई साहब हमारे आगे चल रहे हैं। हमारी गाड़ी 80 पे ही चलेगी क्योंकि इतना डिस्टेंस बना के चलनी है गाड़ी को खुद ही, ऑटोमेटिक। सामने मैं दिखाऊं, स्नो जमी हुई है पहली पहाड़ी के ऊपर। नीचे कंपनी से कुछ पता नहीं किस चीज की है। ये कंपनी भी है और फार्म भी है खेती के। सामने वाली पहाड़ी चेक करो भाई साहब, बहुत खूबसूरत है। सफर हमारा 279 किलोमीटर रह गया है, तकरीबन 280 किलोमीटर। ये सामने सिटी आ गई है, इसका नाम क्या है, कडेनाजो, पता नहीं क्या है यार, सेडेनाजो, बस यही प्रोनाउंस हो रहा हमसे। तो नीचे मेट्रो लाइन भी है और मेट्रो स्टेशन भी है, रेलवे टर्मिनल भी है इस तरफ। ऊपर पूरा गांव बसा हुआ है यहाँ पहाड़ियों में। और पहाड़ी का जो टॉप है वो भी अभी तक दिख नहीं रहा है क्योंकि भाप उड़ रही है भाई इधर से। इस तरफ का भी यही हाल है। सामने ये ग्रीन लग रही है यहाँ तक, यहाँ से ऊपर को नहीं दिखेगी पहाड़ी, हालांकि ऊंची है काफी। सामने घर है ये, इस घर को देखो, और एक है उधर, 2 घर दिख रहे होंगे आपको। भाई एंजॉय करते हैं। ये सिटी तो है पूरी जी, ऐसे समझो प्लेन यहाँ एक जगह को है, लेकिन फ्लाईओवर देखो वहां कितना जबरदस्त जा रहा है उस तरफ से। अभी अगला स्टॉप हमारा कंट्रोला होगा क्योंकि वहां से गाड़ी अंदर लेनी ही लेनी है बिल्कुल आने जाने पर। उसके बाद एक टनल आएगी, फिर जब हम सेंट लुइस बॉर्डर एंट्री करेंगे वहां पे भी मैं स्टाम्प लगवानी है अपने डॉक्यूमेंट्स पर। हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। ये है भाई कंट्रोला, पहाड़ियों के बिल्कुल बीचों बीच। ये पहाड़ी है ऊपर चारों तरफ, इतनी ऊंची ऊंची पहाड़ी बनी हुई है। और ये कोई कंपनी है, जीएफ गर्लफ्रेंड, अच्छा। चार्जिंग पॉइंट भी दिए हुए हैं, कंट्रोल पे पार्किंग है। और अगर यहाँ गाड़ी पकड़ी गई ना, 1-2 लाख रुपए को आराम से बात गई। बस इस काउंटर से गाड़ी निकल जाए, फिर आगे से घूम के वापसी, ऐसे ही हमें निकलना है। सबसे पहले भरेंगे हम पानी, क्योंकि भाई यहाँ का पानी ये समझो कि बिस्लेरी वगैरह सब फेल है, सब बहुत ही ज़बरदस्त पानी है। मैं सारी बोतल भर लूँगा जितनी भी मेरे पास है। तकरीबन 20 लीटर ये है और 5-5 लीटर वाली मेरे पास 6 हैं। इधर टॉयलेट भी है और शावर भी है, सारी फैसिलिटी है वैसे। और गाड़ी चेक इन की भी फैसिलिटी है। टायर गर्म हो रहे हैं तो इस वजह से धुआं भी निकल रहा है। भरते हैं पानी और फिर यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि यहाँ ज़्यादा हमें रुकना नहीं है जब हमें काम ही नहीं है इतना। एक बोतल और रहेगी, पानी भर लिया हमने यहाँ से 50 लीटर। यहाँ से मुझे एग्जिट करना है। ये सामने जोन से भी लाइन ग्रीन होगी, उसी में लगना है मुझे, जैसे वो सामने सिग्नल है ना। और रात को सारी गाड़ी इधर ही खड़ी हो जाती है पार्किंग में, क्योंकि 8-9 बजे के बाद तो ये जाने नहीं देते हैं, 10 बजे के बाद तो बिल्कुल भी नहीं जाने देते हैं। और इधर है पानी का ये जुगाड़, एक छोटी सी और रह रही है बोतल, फिर यहाँ से निकलते हैं हम। कंट्रोला क्रॉस हो गया जी हमारा, और अभी हम चलते हैं स्विट्जरलैंड क्रॉस करने की तरफ। अभी तो 110 किलोमीटर ऐसे ही चलना है। नीचे है रेलवे लाइन, देखो भाई कहाँ से निकल रही है।
इस टनल से निकल रही है और नीचे इस टनल के भी नीचे टनल है और फिर इस पहाड़ी में होती हुई जा रही है। तो ये है 570 मीटर की टनल और आगे आएगी 17 किलोमीटर वाली। अभी तो हम चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं क्योंकि गाड़ी मैंने 86 पे सेट कर रखी है, लेकिन गाड़ी चल रही है हमारी 60 पर क्योंकि चढ़ाई है यहाँ ठीक ठाक। गाड़ी 40 पे होती है अगर मेरी गाड़ी में वजन होता 24 टन। मेरी गाड़ी में तकरीबन 14-15 टन वजन है। ये वो टनल है जिसकी मैं बात कर रहा था। ये 17 किलोमीटर की टनल है और कान इसमें ऐसे बंद हो जाते हैं जैसे फ्लाइट में बैठ के आवाज आती है ना, घूं घूं कैसी आवाज, कान बंद हो जाते हैं। ये सिंगल टनल है, मतलब वन वे है और 80 की इसमें स्पीड है। 2 पट्टियों का रोड है। इमरजेंसी SOS सारी सुविधा टनल के अंदर है। 17 किलोमीटर ऐसे समझो जैसे मैं अपने वहां से और मेरठ पहुंच गया। मेरे आगे स्विट्जरलैंड की गाड़ी जा रही है, लेकिन ये गाड़ी जा रही है 70 की स्पीड पर, इसीलिए हमें भी 70 चलना पड़ रहा है क्योंकि इसके आगे भी गाड़ी होगी। अभी मैं तकरीबन चला हूं इसमें 5 किलोमीटर, 4 या 5 किलोमीटर, तो 12-13 किलोमीटर भी मुझे और चलना पड़ेगा इस टनल में ऐसे ही। नेटवर्क ऑलरेडी जा चुके हैं इस टनल से क्योंकि लंबी टनल है, मोबाइल भी काम नहीं करता फिर इसमें अंदर। क्रॉस करते हैं इसको और अगला टारगेट है हमारा सेंट लुइस बॉर्डर, जहाँ से हमें एग्जिट करना है, वहाँ मिलते हैं क्योंकि काफ़ी लंबी है और पूरी टनल देखूंगा तो 13 मिनट की हो जाएगी। अगर 13 किलोमीटर भी है तो कम से कम 20 मिनट, क्योंकि 70 पे गाड़ी चल रही है। ये सीन जरूर देखा होगा अपने बॉलीवुड मूवी में, शाहरुख खान की जो है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उसमें 100 के 100% देखा होगा, ठीक है। और एक सीन है साउथ का, एक पानी का जहाज है उसका सीन, जैसे ये है ना, एक यार्ड जा रही है। मेरे तो हो गए कान बंद क्योंकि मैंने अभी दूसरी टनल पार करी है। ये थी 14 किलोमीटर, 17 की वो थी और 13-14 की ये थी। लोकेशन चेक करो कितनी जबरदस्त है। ये नीचे पूरी सिटी बसी हुई है, समुद्र किनारे, टूरिस्ट स्पॉट है सारा, होटल्स भी बने हुए हैं, हॉस्टल भी हैं और यहाँ से ही घुमाया जाता है टूरिस्टों को। नीचे खड़े हुए छोटे छोटे पानी की बोट खड़ी हुई है। इस तरफ एक जा रही है वो ओपन बोट 3 फ्लोर की, एक मेरी ये दिख रही। सफर रहेगा हमारा 155 किलोमीटर। अभी इसको काटते हैं हम। ये लास्ट सिटी है जी, बेसल, यहीं से हमें निकलना है और ये बहुत ही जो है तरक्की वाली सिटी है। रेलवे लाइन, मेट्रो, इंडस्ट्रियल सिटी, इस तरफ पूरी, इस तरफ कैमरे लग रहे थे तो मैंने फ़ोन तब निकाला नहीं था। ये सामने जो है ना, यहाँ से कंटेनर वंटेनर सब इधर ही से सप्लाई होते हैं और इसके जो नीचे है दूसरी साइड में वो है मेट्रो लाइन। तो 2.5 किलोमीटर से थोड़ा सा कट है और 5-6 किलोमीटर जर्मनी का बॉर्डर और फ्रांस का बॉर्डर। अगर हम सीधे जाते हैं तो हम फ्रांस वाले हाईवे पे निकलेंगे और हम अगर ऐसे घूम के जाएंगे तो हम पहुंचेंगे जर्मनी। है दोनों बॉर्डर पास पास में लगे हुए, एक बॉर्डर फ्रांस निकल रहा है और एक जर्मनी में। तो हमें ये साइन बोर्ड फॉलो करना है अभी, D और F। D यानी डुचलैंड जर्मनी, F फ्रांस। अभी चलते हैं क्योंकि यहाँ तो जाम मिलेगा ही मिलेगा। मेरे पास रिमेनिंग टाइम है 1 घंटा 21 मिनट। बेसल बॉर्डर पे मैं लूंगा तब चल के 39 किलोमीटर है, वैसे आराम से पहुंच जाऊंगा मैं अगर रेस्ट भी ना लूंगा। जी दोस्तों, कैसे हाल है? आज है नेक्स्ट डे। कल वीडियो पूरी नहीं हुई थी क्योंकि लोडिंग और अनलोडिंग हमारी हुई थी लेट। रजिस्ट्रेशन लेट हुआ था लेकिन खाली फिर भी नहीं हुई थी। खाली मैंने अब की है तो हम निकल चुके हैं। खाली भी कर लिए मैंने, लोड भी कर लिए और अब निकल चुके हैं हम स्विट्जरलैंड के लिए। अभी हम हैं जर्मनी में।
तो मैं यहाँ से कस्टम कराऊंगा 5 किलोमीटर से, फिर जस्ट एंटर कर जाऊंगा मैं स्विट्ज़रलैंड में, क्योंकि मुझे जाना है इटली, जहाँ से मैं कल आया था वहीं जाना है मुझे। तो वीकेंड करूंगा मैं इटली में। स्विट्ज़रलैंड क्रॉस करने के बाद जहाँ पे हम कस्टम कराते हैं उधर से आने के लिए। तो आपसे मिलते हैं अब हम इटली में जाकर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।